हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसकेवीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड में एक मेथड है जिसके थ्रू हम रूट निकालने का काम करते हैं, जिसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड। क्या है? रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है रूट निकालने का, रियल रूट निकालने का बात कर रहे हैं। यदि आपको फंक्शन पता है एफ ऑफ एक्स बराबर 0, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला, इसका एक और नाम है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड का एक और नाम है फॉल्स पोजीशन मेथड। क्या नाम है? फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन मान लेंगे इसको। तो फंक्शन हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बाइसेक्शन मेथड की तरह ही। यदि आपने बाइसेक्शन मेथड नहीं देखा है तो भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। तो आप यदि गौर करेंगे क्यूब लिखा हुआ है, तो यदि हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और उसमें से सिर्फ एक्स को माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब हमको यदि पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होगा कि अपना डायरेक्शन कहाँ चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, उसके लिए हमको एक नेगेटिव वैल्यू की ओर जाना पड़ेगा। तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1। तो देखिए -1 जब लिए तो x का क्यूब था, तो -1 का क्यूब हुआ -1 और +2 हुआ। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल रहा है 2, मतलब एफ ऑफ -1 पे वैल्यू मिला हमको पॉजिटिव मिला। ठीक, अब हम -2 चूज कर लिए। ठीक है, क्योंकि -1 पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब और पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा। तो -2 पुट किया तो -2 का क्यूब हुआ, माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो गया। तो एफ ऑफ -2 जो मिला वो -4 मिला। मतलब एफ ऑफ -2 क्या मिला? नेगेटिव। मतलब देखिए एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, मतलब बीच में एक रूट लाई करेगा। तो बीच में एक रूट लाई करेगा तब इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला है जो हम लोग को अप्लाई करना है। देखिए -1 पे पॉजिटिव और -2 पे क्या मिला? नेगेटिव मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया कि रूट जो है वो -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। पहले जो छोटा होगा उसको लिखना है, ध्यान ये रखना है। तो छोटा कौन है? -2, बाद में -1 को लिखेंगे। तो मेरा जो रूट है वो -2 और -1 के बीच में लाई होगा, ये पता चल गया हमको। अब जो छोटा होगा उसको x0 मान लेंगे, तो x0 बराबर -2 हो गया। उस समय फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, -2 पे निकालेंगे। तो हम -2 पे पहले फंक्शन का वैल्यू निकाल चुके हैं, -4 आया था। और जो अगला वैल्यू है उसको x1 मान लेंगे, तो x1 पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। फंक्शन याद रखिएगा, जो फंक्शन था वो आपका कितना था? एफ ऑफ एक्स बराबर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं अप्लाई किया गया क्योंकि ये हम पीछे सॉल्व कर चुके थे, ये दोनों इस फंक्शन में पुट करेंगे। अब x2 निकालने का यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सबसे पहले x2 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। मतलब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पहले x1 माइनस x2, यहाँ जब x1 माइनस x0 जब कर रहे हैं तो उसी के जस्ट नीचे डिवाइड करना है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। डिवाइड करने के बाद एफ ऑफ x0 से मल्टीप्लाई करना है, और वो किससे माइनस होगा? x0 से माइनस होगा। जो पूरा टर्म होगा वो किससे माइनस होगा? x0 से माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। x2 बराबर, हम सारा वैल्यू निकाल चुके हैं, तो x0 का वैल्यू पुट करते हैं, x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x0। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा। ये सब सारे सवाल को हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको वो मिलेगा -1.333। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय ये पूरा टर्म एक साथ लेना है, तो इसको ब्रैकेट में यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। पहले इसको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर -4 कर देना है, फिर ठीक है, उसके बाद -2 से उसको माइनस करना है। अब कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा 1-2 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो -1.333 आ जाएगा। अब सोचिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्या चेक करेंगे? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जैसा पिछले केस में हम लोग बाइसेक्शन मेथड में करते थे। तो अब फंक्शन का जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ उसको चेक करते हैं। तो हम देखिए फंक्शन का वैल्यू चेक किए तो हमको पता चला पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अब सोचिए यहाँ पर मेरा -2 था, यहाँ पे मेरा -1 था, इस पर वैल्यू क्या आ रहा था? नेगेटिव। इस पर वैल्यू क्या आ रहा था? पॉजिटिव। अब एक नया वैल्यू मिला हमको जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और वो क्या है? मेरा x2 है। ठीक है, तो x2 पे वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब सोचिए इसको हटा सकते हैं हम,
अब मेरा जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में होगा, -2 और x2 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक मेथड है, उसी के थ्रू अब सब रिपीट होगा। -2 और x2 के बीच में रूट लाई होगा। अब जो पहले छोटा होगा उसको x0 मान लेंगे और जो x2 जो यहाँ लिख रहे हैं उसको x1 मान लेंगे। सिर्फ मानना है आगे अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किए थे। जैसे पहले लिखिए कि रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1.333। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में रूट लाई करेगा तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरा x0 है और ये मेरा x1 है। ठीक है, अब x0 को यदि हम -2 बोल दिए और x1 को ये बोल दिए तो उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फंक्शन का वैल्यू निकालने का अलग से ज़रूरत नहीं है, वो दिया हुआ रहता है हम लोग का। तो वो हम लिख लिए, x1 पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए। इसको भी निकालने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो भी आ गया। अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला। लेकिन अब अगले के लिए यदि हम बात करते हैं तो अगला लेवल के लिए जब हम अगला वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही होगा लेकिन यहाँ पर x2 के जगह नाम सिर्फ चेंज हो जाएगा और नाम हम रख देंगे x3 रख देंगे। क्या रख देंगे, नाम x3। देखिए फार्मूला वही है, x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। और आपको पता है x0 और x1 इस बार चेंज हो चुका है, पुराना वाला को अब नहीं देखना है। x0 और x1 क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे जैसे हमको पता चल जाएगा जिसके जिसके बीच में रूट है उसको हम x0 बोलते रहेंगे और उसको x1 बोलते रहेंगे, और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। उससे x3 निकालेंगे, फिर x4 निकालेंगे, फिर x5 निकालेंगे, फिर x6 निकालेंगे, चेंज होते रहेगा। देखिए अब x3 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू में पुट किए x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। जब हम इसमें पुट करते हैं और कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपका आता है -1.4626। कितना है, -1.4626। अब इस पर फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। तो इस पर जब हम फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं तो देखिए फंक्शन फिर से याद दिला दूं, जो फंक्शन था मेरा वो था x³ माइनस x प्लस 2। अब इस फंक्शन का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब आप सोचिए कि अब रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, पहले -2 था और अब मतलब अब बच गया था हम लोग का x2। अब यहाँ पे इसके बीच में जो इधर वैल्यू आ गया हम लोग का पॉजिटिव, इधर आ रहा था नेगेटिव, इधर आ रहा था पॉजिटिव। अब इधर जो वैल्यू आ रहा है हम लोग का वो है x3। क्या है, x3। अब जो रूट लाई करेगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि x3 पे जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही यदि x3 पे नेगेटिव आता पता है तो क्या होता है, x2 और x3 के बीच में लाई करता है। लेकिन इस केस में नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर चलना है, हमेशा ध्यान ये रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यहाँ पर यही है। अब मेरा रूट लाई करेगा -2 और -1.4626 पर। तो अब मेरा जो नया x0 होगा वो होगा -2 और जो x1 होगा वो होगा -1.4626। ध्यान रखना है, जो छोटा होगा उसको x0 लेंगे, जो बड़ा होगा उसको x1 लेंगे। जैसे ही लेंगे आपका सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। तो x0 का वैल्यू पुट किए, x1 का वैल्यू पुट किए, हमको दोनों पे फंक्शन का वैल्यू पता है। इस पे -4 है और इसको अभी सॉल्व किए थे तो हम लोग का 0.3334 आ रहा था। अब यहाँ पर हम फिर से x4 निकालेंगे, सिर्फ नाम चेंज करेंगे, फॉर्मूला वही पुट करेंगे। x4 बराबर x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। हर बार x0 x1 जिस तरह से रूट निकलते जा रहा है उस तरह से चेंज होते जा रहा है और इसका सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, ध्यान ये रखना है। अब यहाँ पर रखते हैं हम लोग -2, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका भी वैल्यू हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसका यहाँ पे देखिए f ऑफ x1 का वैल्यू 0.3334, यहाँ पर -4, इसको भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका x4 का। किसका वैल्यू आ गया, x4 का। अब निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं इस पर। तो अब देखिए इस पर फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे -1.5039 पे। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो फंक्शन मेरा क्या था, x³ माइनस x प्लस 2, उसमें पुट कर दिए तो यहाँ से वैल्यू आया मेरा पॉजिटिव। यहाँ से वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब अभी भी रूट जो है मेरा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब -2 था, इधर मेरा क्या आ चुका था, x3 आ चुका था। अब इधर आ गया x4, इधर आ रहा था नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब x3 को भी हटा सकते हैं हम लोग। x3 को क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि अब जो मेरा रूट होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा, मतलब -2 और x4 के बीच में लाई करेगा। और जैसा ही ये लिखते हैं हम लोग कि -2 और
1.5039 के बीच में लाई करेगा। मेरा पहला वाला जो वैल्यू होगा वो x0 बन जाएगा और बाद वाला जो है वो x1 बन जाएगा। तो x0 बराबर हो गया -2 और x1 बराबर हो गया -1.5039। अब इस पे फंक्शन का वैल्यू पुट निकालेंगे और जो निकालने का जरूरत नहीं है, पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ लिख देंगे। ठीक है, उस तरह से सेम उसी तरह यहाँ पर भी इसका भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर उसका वैल्यू लिख देंगे। अब इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे x5। फॉर्मूला वही रहेगा, फिर से सिर्फ x0 और x1 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। यहाँ पर x1 माइनस x0, देखिए x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। फॉर्मूला कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक एक करके उसका नाम चेंज होते जा रहा है, x2 x3 x4 x5 इस तरह से। तो देखिए x5 हम लोग कैलकुलेट किए तो इतना आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमको मिला पॉजिटिव। इसका मतलब अब जो मेरा रूट है वो -2 और -1.5162 पे लाई करेगा। जैसे देखिए -2 पे वैल्यू क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पर क्या मिला हमको, x4 पे पॉजिटिव था। अब देखिए एक नया वैल्यू मिला x5 जिस पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अब जो मेरा रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, -2 और x5 के बीच में। तो -2 और x5 के बीच में लाई करेगा, मतलब -2 और -1.5162 पे लाई करेगा। तो पहला वाला बन जाएगा मेरा x0, दूसरा वाला बन जाएगा मेरा x1। तो यहाँ पर x0 हो गया और यहाँ पे x1 हो गया। दोनों पे फंक्शन का वैल्यू पता है हमको, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों का वैल्यू पता है। अब इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, x6 निकाल सकते हैं। तो देखिए x6 निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो वही फॉर्मूला x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सारा प्रीवियस वैल्यू जो अभी हम लोग लिखे थे। अब उसको पुट करने के बाद जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -1.5198 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 6 तक गया, मतलब हम लोग जो फार्मूला लगाए वो x6 निकाल चुके हैं वैल्यू। अब इससे ज़्यादा जाने का वैसा ज़रूरत नहीं है। यदि हम बात करते हैं तो ऐसे तो आप एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए 7 तक जा सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग का काफ़ी है। यदि हम बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -1.5198 आपका ये रूट हो गया। इस तरह से आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड से भी रूट निकालने का सॉल्यूशन देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले यदि आपने बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं देखा है, मतलब उस फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से रूट निकालते हैं, तो आप उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।